हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मई की जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज के शाना बशाना थे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में तलबा से लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को जदीद तालीम देना अवलीन तरजीह है। एक तालबा का वज़ीर आज़म को पेंटिंग का तोहफा। शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। आज़ाद कश्मीर पुलिस के दस्ते का तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर। PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब रुपए नहीं 55 अरब रेवेन्यू मिलेगा। बकाया 25% शेयर्स की फ़रोख्त से 45 अरब मिलेंगे। मशीर निजकारी मोहम्मद अली का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, फील्ड मार्शल ने निजकारी के अमल में अहम किरदार अदा किया। एयरलाइन को ना बेचते तो शायद 2 साल बाद तैयारे उड़ान भी न भर पाते। 10 साल में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत खसारे से बच जाएगी। सोशल मीडिया पर जहाज़ों से मुतल्लिक गलत तासुर दिया जा रहा है। कौमी एयरलाइन के 18 तैयारे चल रहे हैं। कौमी एयरलाइन का सबसे बड़ा असासा लैंड रूट्स हैं। अता तारड़ बोले, निजकारी के फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। मुआशरी इस्लाहात का एजेंडा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। PIA नई उड़ान भरने को तैयार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 75% शेयर्स खरीद लिए। 135 अरब रुपए की कामयाब बोली। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब और एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। खरीदार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। नए मालकान मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद के ज़िम्मेदार होंगे। PIA मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की भी तजवीज़। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। PIA फिर से अच्छे दिन देखेगी। आरिफ हबीब की गुफ्तगू। बोले, 25% हिस्सेस भी खरीदने का इंदिया। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। डायलॉग की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामैनी इक़दामात पर है। PTI के साबिक़ रहनुमाओं का वज़ीर आज़म को ख़त। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने लिखा, जामिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी के तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेने की अपील। PTI की सज़ा याफ्ता क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। अमेरिका का तेहरान पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम। पाबंदियाँ बहाल करने का मुतालबा। ईरान की मुखालफत। पाकिस्तान का तसादुम से गुरेज और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर। सफ़ीर उस्मान जदौन का कहना था कि पाबंदियाँ दोबारा नाफिज करने की हिमायत नहीं करते। ताकत के यकतरफा इस्तेमाल से सूरत हाल पहले ही पेचीदा हो चुकी है। तमाम अमूर का हल मुकालमे के ज़रिए से ही मुमकिन है।